हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि अभी तक हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड देखी थी वो हमने जो पॉइंट साइज चार्ज पार्टिकल था उसकी देखी थी हमने, जो कि पॉइंट साइज चार्ज पार्टिकल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी वो कितनी आती थी, KQ/R²। ये आती थी बेसिकली हमारे एक पॉइंट जो साइज चार्ज पार्टिकल होता था उसकी आती थी। लेकिन मान लीजिए आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो इतनी बड़ी बॉडी हो जाए, यानी कि उसको आप पास से जाके देखो इतना बड़ी बड़ी, तो इस केस में तो यहाँ पे एक चार्ज नहीं होगा, वो यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वही आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। ऐसे तो बहुत सारी बॉडीज़ की मैं बता सकती हूँ, लेकिन मैं पार्ट लेकर के आऊँगी बिकॉज मेरे फ़ोन में इतना स्पेस नहीं है कि मैं एक वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन कर सकूँ। तो यहाँ पे मैं लेने वाली हूँ बेसिकली एक सर्कुलर रिंग की वजह से जो लेट्स सपोज इसकी एक्सिस, इसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जामिनर ऐसे इस तरीके से, ये जो है ना बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आपके जो कॉम्पिटेटिव उसमें भी ये काफ़ी पूछा जाता है। तो यहाँ पे हमें इस एक्सिस के अलोंग क्या बताना है, इस एक्सिस के अलोंग आपको बताना है कि क्या फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, और इस पॉइंट पे आपको बताना है। लेट्स सपोज इसकी डिस्टेंस जो है वो x है यहाँ पे, तो इस एक्सिस के अलोंग आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और इस पॉइंट पे आपको बताना है, और इसकी जो रेडियस है वो r है। तो हम क्या करते हैं ना, इस तरीके के केसेस में जब आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो हम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। इंटीग्रेशन में सबसे पहला स्टेप होता है कि आप छोटा सा एलिमेंट काटिए। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट काटा, तो आप ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसकी वजह से यहाँ पे बताऊँ, डायरेक्शन की बात करूँ, तो ये पॉजिटिव है तो अवे होगी कुछ इस तरीके से। तो ये बेसिकली हमारा DE है, ये D है। इसके दो कंपोनेंट हो गए, अगर आप इसको रिजोल्व करते हो तो यहाँ पे दो कंपोनेंट्स आएंगे इसके। लेट्स सपोज दिस एंगल इज थीटा, राइट। और मैं ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस हमेशा चेंज करेगी, तो मैं इसको स्मॉल r से डिनोट कर देती हूँ, राइट। और वो यहाँ पे ये r जो है वो क्या निकल के आएगा, अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो वो निकल के आएगा x² प्लस में r² अंडर रूट में, ये निकल के आएगा। तो इसको आप एक कोने में रख लीजिए, ये काम आने वाला है। तो ये कॉम्पोनेंट क्या हो जाए, ये थीटा एंगल हो गया, देखो ध्यान से, ये d cos थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा d sin थीटा। इतनी बात क्लियर है? ओके। तो अब मैं इस चार्ज की वजह से सबसे पहले इलेक्ट्रिक D निकालती हूँ कि छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। फिर छोटे से इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं इंटीग्रेट कर दूँ। इंटीग्रेट का मतलब है मैं जोड़ दूंगी, तो मेरा ओवरऑल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, राइट। अब यहाँ पे मजे की बात ये है कि अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसको बीच से काटूँ तो देखो ऊपर वाला और नीचे वाला, ये देखो मिरर इमेज नहीं बन गई इसकी, इन सभी एलिमेंट की मिरर इमेज मौजूद है। तो इसका मतलब ये कि अगर मैं यहाँ से कोई DU काटती हूँ तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ यहाँ बनेगी, और फिर यहाँ पे भी इसके दो कंपोनेंट बनने वाले हैं। तो ये वाला कंपोनेंट तो कैंसिल आउट होगा हमेशा हर केस में, तो सिर्फ ये वाला ही जुड़ने वाला है। तो यानी कि मेरे को इंटीग्रेट किसको करना होगा, इसको इंटीग्रेट करना होगा। पर सबसे पहला हमारा काम है कि मैं D निकालूं। D क्या हो जाएगा, बेसिकली K स्मॉल dq बाय r², राइट। अब देखो ये स्मॉल dq क्या है। अब आपको यहाँ पे तीन बातों के बारे में बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए। 1 डायमेंशनल बॉडी के लिए हम निकालते हैं लैम्डा, 2 डायमेंशनल बॉडी के लिए निकालते हैं हम सिग्मा, और 3 डायमेंशनल बॉडी जो होती है उसके निकालते हैं हम रो। लैम्डा क्या होता है, लैम्डा का मतलब है कि कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पर यूनिट लेंथ पे, और जो ये आपका सिग्मा होता है, सिग्मा का मतलब है कि कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पर यूनिट एरिया, और ये होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे हमारे देखो, ये इसको ऐसे एज्यूम करो जैसे कि मान लीजिए एक रोड है। रोड क्या होती है, 1 डायमेंशनल होती है, उसको आपने घुमा के एक रिंग बना ली है। तो ये रिंग, ये 1 डायमेंशनल, ये भी 1 डायमेंशन में कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं DQ निकालती हूँ, लाइक छोटे से चार्ज के लिए निकालती हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू में DX। तो इसी चीज़ का बेसिकली अभी यहाँ पे हमें इस्तेमाल करना है। तो मैं इसकी जगह पे क्या पुट कर सकती हूँ, लैम्डा DL ले लो इसको, है ना, क्योंकि x भी हमारे पास वेरिएबल है ना, DL/r²। अब ध्यान से देखिएगा, लैम्डा क्या होगा, लैम्डा मैंने बताया कि चार्ज पर यूनिट लेंथ होगा। अब ये जो लेंथ है, वैसे तो हम इसको L बोल सकते हैं, बट एक्चुअली में ये क्या है, 2πr है। तो यहाँ पे मैं ये पुट कर देती हूँ ना, ये हो जाएगा बेसिकली चार्ज पर यूनिट लेंथ, और DL को भी DL ही रहने दो आप, ये हो जाएगा बेसिकली 2πr, है ना। और r² की जगह मैंने यहाँ पे वैल्यू निकाल ली है, तो ये अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली ये आ जाएगा। तो ये हमारा D आ चुका है, राइट। अब हमें ई नेट निकालना है। तो ई नेट के लिए हम क्या कर देते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, डी को इंटीग्रेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो डी को आप इंटीग्रेट कैसे करेंगे, सबसे पहले तो डी पुट करेंगे KQ/2πr x² प्लस r²। ये चीज़ आपको समझ में आई इतना? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए, इसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो मैं बाहर ले लेती हूँ। 2πr भी आपका कांस्टेंट है, x² प्लस r² है, वो भी कांस्टेंट है। बट यहाँ पे आपको डी को इंटीग्रेट नहीं करना है, हमें इंटीग्रेट करना है डी cos थीटा को। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये तो कैंसिल ही हो गया ना, तो हमें D cos थीटा को इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे cos थीटा भी आ जाएगा,
ठीक है, ये तो बाहर आ गया, अंदर बचा dl cos थीटा। अब ध्यान से देखिए, अगर आप इस ट्रायंगल को देखो, cos थीटा का क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस आपका x हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा r, यानी कि cos थीटा आपका क्या निकल के आएगा, cos थीटा आएगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और r अभी हमने निकाली है अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये भी बाहर आ जाएगा क्योंकि ये भी कॉन्स्टेंट है, तो k 2πr एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये बाहर आ गया, तो के एक्स, अब देखो अंडर रूट को हटाओगे तो 1/2 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 1/2, अंदर बचेगा बेसिकली dl, राइट। अब इसको dl जो है ये हमारा वेरिएबल है, अब इसको हम इसमें लिमिट लगाते हैं। लिमिट कैसे लगाएंगे, कहाँ से लेके कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, ध्यान से देखो, 0 से लेके 2πr तक इंटीग्रेट करना है, 0 से देखो 0 से लेके 2πr तक इंटीग्रेट करना है, तो ये 2πr हो गया यहाँ पे, ठीक है, के 2πr, एक्स को इनको बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर 3/2, ये आएगा एक्स यहाँ पे। अभी मैंने आगे इसको चीज़ मिस कर दी, यहाँ पे क्यों मैं खा गई, अरे यार, देखिए अब यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करोगे तो एल ही आने वाला है, एल ही आएगा, तो ये 0 से लेके 2πr तक हो गया, यहाँ पे देखिए के क्यू एक्स 2πr एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले 2πr पुट करते हैं, 2πr माइनस में 0, ये आ जाएगा ना, तो ये हो गया के क्यू एक्स बाय 2πr एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2, 2πr ऊपर है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे फिर नीचे दिखाई नहीं देगा, तो ई नेट हमारा क्या आ जाता है, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मैं मैग्नीट्यूड निकाल रही हूँ, डायरेक्शन नहीं निकाल रही हूँ, के क्यू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। अब ये जो रिजल्ट आया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं अभी नहीं बताऊँगी, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, ये रिजल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।